ये बात है 1632 ईस्वी की, जब दिल्ली पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश को बनाया गया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान बनते ही अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और वह जिस राज्य को जीतता उस राज्य के मंदिरों को तुड़वा दिया करता था। इल्तुतमिश बहुत ही क्रूर शासक था। वह संपूर्ण भारत पर अपना शासन फैलाना चाहता था। इल्तुतमिश के अधीन कई छोटे बड़े राज्य थे, परंतु मेवाड़ उस समय स्वतंत्र था और मेवाड़ पर रावल जैत सिंह जी का शासन था और मेवाड़ पर स्वतंत्र भगवा ध्वज लहरा रहा था। तभी इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर हमला करने की योजना बनाई और अपनी सेना लेकर मेवाड़ को घेर लिया। जब मेवाड़ के राजा जैत सिंह को पता चला तो उन्होंने भी युद्ध का आदेश दे दिया और अपनी फौज सजवा दी। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थी, बस आखिरी आदेश की प्रतीक्षा थी। एक दिन इल्तुतमिश अपनी बेगम के साथ रात्रि में विश्राम कर रहा था, तब मेवाड़ का एक शेर उसके सैनिकों की आंख में धूल झोंककर इल्तुतमिश के शिविर में प्रवेश कर गया और उसकी दाढ़ी और उसकी बेगम की चोटी काटकर सावधानी पूर्वक वहां से निकल जाता है। जब सुबह सुल्तान को पता चलता है कि उसकी दाढ़ी और उसकी बेगम की चोटी कोई मेवाड़ का वीर काट कर ले गया है, मुगल बादशाह इल्तुतमिश बैठक लगता है और रात में हुई घटना का विवरण देता है। इल्तुतमिश मंत्रियों को बताता है, जो मेवाड़ी रात को दाढ़ी और चोटी काट के ले जा सकता है वो तो हमारे सर को भी काट सकता था। जिस सेना में इतने काबिल सैनिक हो उनसे हम कभी जंग नहीं जीत सकते, और तुरंत अपनी सेना को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। रावल जैत सिंह को इस बात की खबर लगती है तो वह सोच में पड़ जाते हैं कि बिना युद्ध किए ही इल्तुतमिश वापस क्यों जा रहा है। उसी वक्त वहां पर विहलदेव चौहान आ जाते हैं और सुल्तान की कटी हुई दाढ़ी और बेगम की चोटी दिखाते हैं। तभी राजा जैत सिंह को पता चलता है कि विहलदेव चौहान जी की वीरता के कारण मुगल फौज डरकर भाग गई है। ऐसे ही वीर योद्धाओं की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।